मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लीच पी रॉय। बीते कुछ दिन मध्य प्रदेश में किसानों के लिए काफी अहम सौगातों से भरा रहा है और खासकर अब जब मोहन सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने प्रदेश का गेहूं खरीद का कोटा बढ़ा दिया है, यानी चालू एमएसपी खरीद में जो कोटा 78 लाख मीट्रिक टन था वो अब 22 लाख मीट्रिक टन बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन तक हो गया है। और केंद्र की अनुमति के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे किसान कल्याण वर्ष में किसानों को एक बड़ा तोहफा, एक बड़ी सौगात बताया है। किसान इस समय एमपी की राजनीति में कितना अहम मुद्दा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार बड़े जोरों शोरों से किसान कल्याण वर्ष मना रही है। विपक्ष भी 70% जनता यानी कि किसान हित की रणनीति करने में जुटी है। अब सरकार ने गेहूं उपार्जन का कोटा बढ़ाया तो विपक्ष कहने लगा कि सरकार ढोंग कर रही है। जिस गति से गेहूं की खरीद हो रही है उससे तो अगले 6 महीने में भी गेहूं की खरीद पूरी नहीं हो पाएगी। इसी पर करेंगे आज की बहस। पहले ये बयानबाजी आप सुन लीजिए। तो देखिए, अब तक एमएसपी पर हुई गेहूं खरीद का लेखा जोखा क्या है। 9 अप्रैल से शुरू हुई है मध्य प्रदेश की ये सरकारी खरीद। 23 अप्रैल तक कील 78 लाख मीट्रिक टन का ये टारगेट था। ऐसे में आपको बता देते हैं कि 23 अप्रैल की शाम केंद्र ने खरीद का कोटा 22 लाख मीट्रिक टन बढ़ा दिया और इसको लेकर अनुमति दे दी। 100 लाख मीट्रिक टन हुआ है प्रदेश की खरीद का कोटा। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल्स दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। देखिए, चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर खरीद होनी है, इसको लेकर बात कही गई है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि शुरुआत में छोटे किसानों से शुरू हुई ये खरीद, उसके बाद कुल 19,04,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। 7,33,000 किसानों ने 30,52,000 मीट्रिक टन गेहूं के लिए स्लॉट्स भी बुक कर लिए हैं। इसके अलावा प्रदेश में अब तक 3,05,422 किसानों से गेहूं की खरीदी की गई है, यानी कि लगभग 12,94,497 मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित हुई है। 1 लाख से अधिक किसानों को 1,300 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हुआ है। ये कुछ ग्राफिक्स की डिटेल्स आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ लगातार उनके उपार्जन के काम में लगी है। ये बात सही है कि हमारे किसान के इस साल की फसल बहुत बम्पर उत्पादन हुआ है। ऐसे में उपार्जन के लिए पिछली बार से भी 3 लाख मीट्रिक टन की हमको अनुमति ज़्यादा मिली थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उत्पादन लगभग डबल हुआ है। ऐसे में वैश्विक परिस्थिति भी चुनौती वाली है। जब गेहूँ का निर्यात पे भी संकट है, कई बार जूट और कई प्रकार के बोरे के लिए भी दिक्कत है और पिछली बार का भंडारण भी हमारे यहाँ है, लेकिन फिर भी हम किसानों के साथ है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रहलाद जोशी जी, हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, सबसे भी निवेदन किया और उसका परिणाम रहा कि आज लगभग 22 लाख मीट्रिक टन का नया ऑर्डर हमको और मिला है, जो अब लगभग 100 लाख मीट्रिक टन हम गेहूँ का उपार्जन करेंगे। ये प्रदेश के अंदर किसान हितैषी सरकार है। हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत जी और हम सब ने हम अपने किसान के प्रति प्रतिबद्धता भी बताते हैं कि हम अपने किसानों के लिए आवश्यकता पड़ेगी तारीख भी बढ़ाएंगे, लेकिन हर हालत में किसानों के साथ उनके उपार्जित करने वाली व्यवस्था में निश्चित रूप से मदद करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार फिर किसानों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। शिवराज और मोहन सरकार दोनों किसानों के सामने फिर झूठ परोस रही है कि आज हमने कोटा बढ़ा लिया। कोटे बढ़ाने का सवाल नहीं है। अभी तक जो 78 लाख मीट्रिक टन का कोटा था उसमें से आप कितनी खरीद पाए? पिछले 15 दिन में आपने 9.5 लाख मीट्रिक टन खरीदा है, जो 2.25 लाख किसानों के लगभग का है। और खरीदना कितने हैं? 19,04,000 किसानों का, वो भी लगभग 160 लाख मीट्रिक टन। और केंद्र ने जरा सा कोटा क्या बढ़ाया, आप ढोल ताशे और तमाशे बजाने लग गए, विज्ञापन देने लग गए। इन विज्ञापनों से काम नहीं चलेगा। सीधे तौर पे खरीदी कब होगी? अगर 15 दिन में 9.5 लाख मीट्रिक टन, वो भी छोटे छोटे किसानों का खरीद पाए हो, तो अभी बड़े किसान कब आएंगे? कब इनसे खरीदी होगी और कब इनसे किस तरीके से खरीदोगे? फील्ड पे समस्या है। आपके ऑब्जर्वर कहीं ना कहीं घुन के नाम पे, मिट्टी के नाम पे रिजेक्ट कर रहे हैं। वहां पे समस्या है अलग है, स्लॉट बुक हो नहीं रहे, कई सैटेलाइट सत्यापित कर रही है। और अपने माफी मांगने की जगह कि हमने ऐतिहासिक काम करा, ऐतिहासिक निर्णय लिया।
हमारा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाहवर आलम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी, कांग्रेस के नेता हैं। सर, आप दोनों का बेहद स्वागत करती हूं इस बड़ी बहस में, और सीधा मुद्दे पर ही बात करते हैं। शाहवर जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। देखिए, यहाँ पर 78 लाख मीट्रिक टन से हटाकर 100 लाख मीट्रिक टन करना एक बड़ी हेडलाइन तो जरूर लगती है, लेकिन जैसा कि कांग्रेस का भी कंसर्न है, किसानों का भी यही सवाल कि पिछले 15 दिनों में 13 लाख मीट्रिक टन ही खरीद अभी तक हो पाई है। आप इसको एक बड़े सेलिब्रेशन की तरीके से देख रहे हैं या फिर कंसर्न की तरीके से देख रहे हैं? क्या ओवरव्यू है आपका इस वक्त? मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही किसान भाइयों के साथ खड़ी रहती है और उनके लिए कोई ना कोई योजना उनके हित की लाती रहती है। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अगर मैं बिजली की बात करूं तो अटल ज्योति योजना के माध्यम से किसान भाइयों को 5 से 10 पावर की जो हम बिजली देते हैं उसमें 93% का जो है सब्सिडी है, कुल 7% किसान भाइयों को भरना पड़ता है। तो इसी तरीके से केंद्र की जो सम्मान निधि किसान भाइयों को वो हम देते हैं। मध्य प्रदेश की जो दी जाती है किसान कल्याण योजना के माध्यम से हो देते। अब ये बात कर रहे हैं कुणाल चौधरी जी, देखिए सरकार की ये योजना थी कि छोटे किसानों से हम पहले गेहूं खरीदेंगे और उसके बाद में बड़े किसानों से। अभी शायद बड़े किसान हैं, इनको इसलिए चिंता हो रही है, लेकिन मैं बता दूं बड़े किसानों के लिए भी कि एक एक किसान का गेहूं तोला जाएगा। और अभी 78 लाख टन से जो है 22 लाख मीट्रिक टन केंद्र की मंजूरी मिल गई हमें। और इसके अलावा भी यदि समय अवधि बढ़ाना पड़ी खरीदी की तो वो भी बढ़ाया जाएगा। तो किसान भाइयों के साथ हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी है। अब कांग्रेस का तो काम क्या है कि उनके पास तो कोई काम ही नहीं है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि कांग्रेस का एक ही काम बचा है कि खाली आदमी कुछ किया कर और कपड़े उधड़ कर सिया कर। तो ये अपने ही कपड़े उधड़ते हैं फिर सीने लगते हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। मध्य प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये प्रमाणित है। अगर मध्य प्रदेश का एक 5% या 10% किसान ही इनके साथ होता तो 2020 में जब सरकार गई थी तो ये इनकी सीटें बढ़ना थी, ये सरकार बढ़ाने का दावा कर रहे थे। ये तो किसानों को नीले पीले हरे कार्डों में उलझा करके 2 लाख तक के कर्जे की बात कर रहे थे, जो कर्जे उनके माफ हुए ही नहीं थे। मध्य प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के साथ है। ठीक है, विक्रम जी के पास जा रही हूँ। विक्रम जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि आलम जी ने साफ कह दिया है, जब खरीद की रफ्तार इतनी धीमी है तो आपको क्या लगता है ये जो कोटा बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम इतना मजबूत है क्या कि इतने बड़े जो इतनी बड़ी स्लॉट की बात यहाँ पर कही जा रही है उसको हैंडल किया जा सके? आपको क्या लगता है, ये प्रैक्टिकल है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक अनाउंसमेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको देख रही है? फरवरी के अंत तक गेहूं मार्केट में आना शुरू हो गया था, तो इन्होंने ऐसे ही जो उपार्जन की तारीख थी वो 9 अप्रैल से शुरू की, जो 1-1.5 महीने लेट हो गई है एक बार। तब तक तो किसान ऐसा है जो गेहूं इकट्ठा करके रखेगा, शादियों का सीजन है, उसको अपने कर्जे चुकाने हैं, तमाम कार्यक्रम करने हैं, उसके लिए वो 1800 से 2100 के बीच में मार्केट में गेहूं बेचने के लिए मजबूर है। आप ये मार्केट में गेहूं बेचने के लिए मजबूरी आप याद रखिएगा, मैं इसको एक दूसरी बात से जोड़ूंगा। और फिर ये हमारा दावा नहीं है, आपके सम्मानित और प्रतिष्ठित चैनल का ही कहना है कि अभी तक जो है 12 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। तो हम यदि मान लें कि महीने भर में यदि 12 लाख मीट्रिक टन, आपके ही, ये कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है, आपके ही चैनल का आंकड़ा अभी आप बोल रहे थे, तो आप तो अनुमान लगा लीजिए कि जब एक महीने में 12 लाख मीट्रिक टन, 13 लाख मीट्रिक टन हो रहा है तो 100 लाख मीट्रिक टन पहुंचते पहुंचते तो आराम से 6 महीने लग ही जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि कोई सरकार कितनी विफल हो सकती है, कोई सरकार कितनी असंवेदनशील और कितनी लेकिन आलम निकम्मी जी ने हो तो सकती कहा है है। कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अवधि बढ़ाई जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा। नहीं तो फिर या तो आलम जी सही कह रहे हैं या फिर आपका प्रतिष्ठित चैनल जो आंकड़े हमारे सामने रख रहा है, या तो वो टाइम पीरियड बढ़ाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब मैंने ये कहा कि जो 1800 से 2100 तक का जो खुले मार्केट में गेहूं बेचा गया, पिछले साल इन्होंने भावांतरित योजना का जोर शोर से प्रचार किया था, वो एक प्रोपोगेंडा था। अब हम ये भी कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, हम इस पर राजनीति नहीं करते हैं कि जो किसान जहां गेहूं समय के हिसाब से बेच पा रहा है तो आप उसको भावांतर का पैसा देने की घोषणा कीजिए ना, वो उसमें भी आप गायब हैं। आपको मैं बताऊं कि इस किसान वर्ष में जो जिसका ढोल पीटा जा रहा है उसी की किसानों ने जो दुर्गति कर दी। अब एक इन्होंने नई चीज लेके आए कि सैटेलाइट से सत्यापन होगा। अरे भाई, उसकी एक जोत है, यदि एक जोत में मूंग लगी है, चना लगा है,
तो वो सैटेलाइट उसको पूरे को उसमें वो चना दिखा देता है, मूंग दिखा देता है, उसको थोड़ा डिस्प्यूट कर देता है, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। आप खुद बताइए, मैं आपके विवेक पर ये उत्तर जानना चाहूंगा कि यदि फसल आती है तो उसको कितने दिन में बिक जाना चाहिए, आप खुद बता दीजिए। अच्छा बताइए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने दिन में बिक जाना चाहिए, ताकि उसको जो है उसका मूल्य मिल सके, ताकि उसका जो कुछ लाभ है वो अर्जित कर सके। यदि 6 महीने बाद उसको पैसा मिलेगा तो आप खुद बताइए कि वो कर्जे में डूब जाएगा। हम फिर यहाँ जी। राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप चलिए दूसरी चीजें नहीं दे पा रहे हैं, आप वैश्विक संकट का बहाना बना रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, तो हम जो दूसरी मांगे कर रहे हैं कि आप जो केसीसी में उसको छूट दीजिए। केसीसी में डिफॉल्टर हुआ जा रहा है भाई, तो फसल का पैसा आएगा वो सीधा केसीसी में जाएगा, 4 महीने बाद आएगा, जब तक वो डिफॉल्टर हो जाएगा। आप उसको ब्याज माफ कीजिए, कर्ज में माफी कीजिए, और आप यदि जल्दी जल्दी नहीं खरीद पा रहे, हम तो सरकार का सहयोग कर रहे हैं किसानों के लिए, आप जल्दी नहीं खरीद पा रहे तो एमएसपी बढ़ा दीजिए, तो 200 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए उसमें ऐड कर दीजिए। यदि उसको 4 महीने बाद भी पैसा मिलेगा तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो कम से कम वो यहाँ के जो ब्याज और अन्य चीजों का जो उस पर मार पड़ रही है, तो जी। कैसे ना कैसे वो कंपनसेट होगा। आप मुझे बताइए, सिर्फ गाल बजाने के अलावा भाजपाइयों को आता क्या है? ठीक है, कांग्रेस को आलम जी इसका कोसने जवाब से देंगे। किसानों का ठीक पेट भर रहा है, मैं जवाब दूं। और ना ही उनका गेहूं बिक पा रहा है। ठीक है, आलम जी चौधरी इसका जी, मैं जवाब जवाब देंगे। आलम जी देखिए, साफ यहाँ पर जो है चौधरी जी ने बात रखी है, उन्होंने यहाँ पर की कंसर्न जरूर बताए हैं। इसके साथ सवाल ये कि लॉजिस्टिक्स की बात कर ले, स्टोरेज की बात कर ले, पेमेंट सिस्टम की बात कर ले, हर सिस्टम जो है कहीं ना कहीं वीक पड़ा हुआ है। तो कोटा बढ़ाने से क्या होगा, किसानों के जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, कोई फायदा मिलेगा या सिर्फ कागजों पर रह जाएगा? बड़ा सवाल। देखिए, मैं आपको बता दूं, हम छोटे किसानों की खरीदारी इसलिए कर रहे हैं कि छोटा किसान को आगे बोनी भी करना है या उसके परिवार में खर्चे भी होते हैं, तो पहले छोटे किसानों की बोनी हो जाएगी, उसके बाद बड़े किसानों की बोनी होगी। अब देखिए, 19,04,000 जो पंजीयन हुए एमएसपी पे, पिछले वर्ष के मुकाबले 3,60,000 अधिक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक एक किसान का गेहूं खरीदा जाएगा, ये बात कर रहे हैं कब तक खरीदा जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं देर होती है तो फिर तिथि चेंज करने और तिथि आगे बढ़ाने की घोषणा की है। एक एक किसान का गेहूं खरीदा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े दिन की बात है, उसके बाद कांग्रेस की चुप बैठ जाएंगे और किसान जो है वो हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर खड़ा रहेगा, जिस प्रकार से हमेशा से खड़ा है। आलम जी, जब आप कह रहे हैं कि थोड़े दिन की बात है, जब आप कह रहे हैं कि थोड़े दिन की बात है, ये टाइम पीरियड आप क्या लेकर चल रहे हैं? क्योंकि देखिए 19 लाख किसानों में से 3 लाख से खरीद हुई है। जी। ये जवाब देने का तरीका हो कि हम क्या है, राजनीति कर रहे हैं, इलेक्शन की डिबेट हो रही, किसान किसके साथ खड़ा, कौन कहाँ वोट दे रहा है। आपके यहाँ पे बता रहे हैं कि 1.5 महीने में 13 लाख टन, तो उसके ही आप अनुमान लगा दो, उसी का घोड़ा और भाग कर लो ना। जी, आलम जी जवाब देंगे ना, आलम जी जवाब देंगे। देखिए 19 लाख किसानों में से 3 लाख से खरीद हो पाई है, बाकी 16 लाख किसानों का क्या, ये आंकड़े कुछ है। इसके अलावा आपने बोला कि थोड़े वक्त की बात है, थोड़े दिनों की बात है, ये जो टाइम पीरियड है वो कितना है सर? ये टाइम पीरियड आप बताएंगे कितने दिन? देखिए, जो पीरियड दिया गया था कि 15 तारीख तक पूरे संभागों में तुलाई शुरू हो जाएगी, तो तुलाई शुरू हो गई। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है और समय के अवधि में अगर खरीदारी नहीं होती तो हम डेट उसमें बढ़ाएंगे आगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, तो दिक्कत कहाँ है? थोड़ा सा धैर्य किसानों को रखना होगा। यहाँ पे नीचे अगर पॉइंट आ रहा है, कंपनसेट कैसे करोगे आप? उसकी केसीसी कैसे टॉप अप होगी? अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार गंभीर है, किसानों के लिए चिंतित है, हम उनका सहयोग भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पैसा देगी। और भारतीय जनता पार्टी तो किसानों के बीच रहती है और सरकार उनका लाभ पहुंचाती है। कैसे रहती है, कहाँ रहती है? आप चलो मेरे साथ में, मैं मैडम आपको चैलेंज करता हूँ, कल आप अपने एंकर को भेजिए, अपन चलते हैं किसी उपार्जन केंद्र पे। आप भगवा कपड़ा पहन लेना और कुर्ता पजामा पहन के चलूंगा, फिर किसान किसके पीछे पड़ता है पता चल जाए। जी क्या शावर भाई बताओ, बताओ। ठीक है, एमएसपी की क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर, एमएसपी की क्योंकि बात कर रहे हैं, जो एमएसपी सिस्टम है ये खुद कितना इंक्लूसिव है सर? आपको क्या लगता है चौधरी जी, यहाँ पर एमएसपी सिस्टम कितना इंक्लूसिव है? सभी किसान तो इसमें आते नहीं है, काफी ज्यादा सीमित ये पूरा सिस्टम है। इसके अलावा एमएसपी प्रोक्योरमेंट सस्टेनेबल है या प्रैक्टिकल है, या सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बन गया? आपको क्या लगता है? ये सिर्फ पॉलिटिकल टूल बना है। देखिए, एमएसपी की गारंटी सरकार देती जी, सरकार खरीदेगी, एमएसपी पर पैसा देगी, तो आप देख रहे हैं सरकार की खरीदारी की गति और भुगतान की गति ये बहुत स्लो चल रही है। यदि किसान जो है खुले मार्केट में जो फसल बेचता है उस पर तो कोई कानून नहीं है, व्यापारी पर कोई बाध्यता नहीं कि एमएसपी पे खरीदेगा,
वो 1800 से 2100 के बीच में खरीद रहा है, तो हमें एमएसपी का तो कोई मतलब रह नहीं जाता। आप देखिए, कोई भी व्यापारी यदि जो एमएसपी प्रिंट रेट रहता है उससे ऊपर नीचे खरीदता है तो उसके ऊपर तो एक्शन होता है। आप मुझे बताइए कितने व्यापारियों ने एमएसपी से कम में जो खरीदारी की है उस पर सरकार ने कभी एक्शन लिया हो? एक बात। दूसरी बात, एमएसपी बाध्यकारी नहीं है, इसका ये परिणाम है कि सरकार जब भावांतर की घोषणा करती है तो सरकार खुद मानती है कि बाहर आप जब गेहूं बेचोगे तो वो एमएसपी पे नहीं मिलेगा। जो एमएसपी और जो बाजार मूल्य के अंतर को ही तो पाटने के लिए भावांतर बनाया है। जी। इससे तो स्पष्ट होता है कि सरकार जो है एमएसपी को एक पॉलिटिकल टूल बनाए हुए और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि हम गेहूं खरीदें। अभी आपने मोहन यादव जी का इंटरव्यू चलाया तो उसमें उन्होंने एक लाइन कही थी कि हमारे गोदाम ऑलरेडी भरे हुए हैं फिर भी हम खरीद रहे हैं। भाई जी। इसका आशय क्या होता है? आप खुद पूछिए ना मुख्यमंत्री से कि आप गोदाम भरे हुए हैं फिर भी आप खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं का निर्यात नहीं हो रहा फिर भी हम खरीद रहे हैं। तो आप देखिए कि जो ऊपर वाला इंजन नीचे वाला इंजन सब जगह बंधन ही बंधन है। तो ये बता क्या रहे हैं? अपनी जी। उपलब्धि बता रहे हैं कि अपनी हताशा बता रहे हैं? तो विक्रम जी, उनके ही विक्रम जी, वक्तव्य में देखिए कितना देखिए विरोधाभास। एग्जीक्यूशन में आप कुछ सजेस्ट जरूर कर सकते हैं सरकार को। सत्ता पक्ष ने अगर कोई फैसला लिया है किसान कल्याण के लिए तो आप सजेस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन टारगेट बढ़ाना तो एक अच्छा फैसला है ना कि कांग्रेस इसको हर बार की तरह नेगेटिव लाइट में ही शो करेगी। कांग्रेस का कहीं ना कहीं आदत सी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला ले ले, कोई भी कदम उठाए, उसको नेगेटिव लाइट में ही प्रकाशित करना है। देखिए, बात जो है मात्रा या खरीदी की जो वो है, जो मात्रा है वो बढ़ाने की बात पे किसको आपत्ति हो सकती है? आपने पहले क्यों नहीं बढ़ाई, अब बढ़ा दी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ विषय ये नहीं है, विषय ये है कि बिका कितना, खरीदा कितना, उसमें जो अनुपात होता। मैं तो अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, आपके ही आंकड़ों पे मैं बात कर रहा हूँ। जी। जब आप खुद ही बता रही हैं तो मुझे बताइए कि यदि 22 लाख टन यदि उन्होंने बढ़ा भी दिया तो उसका लाभ क्या मिलेगा? आप खुद बंद कर बताइए। दिए सरकार ने, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। हम खरीदेंगे ना? नहीं, खरीदारी खरीद रहे सरकार हैं। ने बंद नहीं की है, लेकिन ठीक बात है, आनंद जी को कब बोलिए। तक? आपको आनंद जी, आप तो जवाब दीजिए। मैट्रिक टन बढ़ाया गया है। जी मैं जवाब दे रहा हूँ इनको। जी देखिए 78 लाख मैट्रिक टन का टारगेट था और केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद हम 22 लाख टन जो है मैट्रिक टन और खरीद रहे हैं। तो कांग्रेस को ये दिक्कत हो गई कि आपने कोटा क्यों बढ़वा लिया? इनको तो राजनीति करने के लिए चाहिए था किसान दर दर भटके और जो है एलएसपी के बिल्कुल नाम नहीं कहा कोटा क्यों बढ़वा दिया। दुपट्टियों को या ये दुकानदारों बात को हम शुरू से कह रहे थे कि कोटा बढ़ाइए आप। अरे भाई भाई, कोटा ये तो बात हम आपके शुरू कहने से से नहीं कह रहे बढ़ाया। थे। आवश्यकता जहाँ पड़ी अरे जब तो किसके किसानों कहने को से बढ़ाया आप? देखिए, नहीं तो फिर क्या सपना आया था कि आपको कोटा बढ़ाने का? कि इस बार किसानों की फसल अधिक हुई, ये जानकारी लगी तो हमने केंद्र से चलो कोटा अच्छी बात है, अधिक हुई की है। मांग की। नहीं ठीक है शावर भाई, एक बात का जवाब दो आप। और उसके नहीं, बाद मैं में आपकी अगर बात से समय सहमत अवधि हूं। बढ़ाई गई तो समय अवधि बढ़ा दी जाएगी। नहीं शावर भाई, आप खुद कह रहे हो कि किसानों की फसल ज्यादा हुई, हम स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी बात मान रहे हैं। आपने और मुख्यमंत्री महोदय ने बंसीलाल बीज और ये बीज की बात कही कि साहब इसमें 1 एकड़ में 40 बोरे निकलते हैं। ठीक है साहब, अच्छी बात है। तो फिर आप जब खुद ये दावा कर रहे हो कि फसल ज्यादा हुई, 40 बोरे निकले हैं, तो आपने 1 एकड़ पे टैक्स क्यों लगा रखा कि 1 एकड़ पे इतना ही खरीदा जाएगा? आप खुद बताइए ना, जितनी है उतना क्यों नहीं खरीद रहे हो आप? तो एमएसपी पर जो पंजीयन हुए हैं उनकी खरीदारी हो रही है और मैंने बताया कि 3,60,000 अधिक पंजीयन एमएसपी पर। अरे हम मान गए ना आपकी बात, लेकिन आप ये बताइए कि 1 एकड़ पे कितना बोरा आप खरीद रहे हो? 1 बीघा 1 एकड़ पे आपकी सरकार का क्या नियम है कि 1 एकड़ पे हमने 5 बोरे खरीदने हैं कि 10 बोरे की 15 बोरे? इसका क्या नियम है, ये जी तो जवाब दे बताइए रहे आप। हैं वो। जी बताइए मैं सर। जवाब दूं। देखिए जो पंजीयन में किसानों से एग्रीमेंट होता है उसी आधार पर खरीदा जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आज तक कोई किसान ऐसा नहीं मिला जिसने भारतीय जनता पार्टी या सरकार की कोई बुराई की हो। अब अरे भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ रही भाई? बार बार सरकार भारतीय जनता पार्टी खरीद कर रही है। आप तो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बात कर रहे हैं ना। राजनीति देखिए हर जगह नहीं की जाती विक्रम जी, और भी मुद्दे हैं। आप कभी बिल पर विरोध करने लगते हैं, कहीं किसान के हित में कोई योजना आ जाए या उनका गेहूं खरीदने का जो है। अरे जब आपको हमारे विरोध से क्या लेना देना, आप तो किसानों को संतुष्ट ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किसानों के बारे में जब बात करें, जनता के बारे में जब बात करें तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये जनता की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है। ऐसे में सर देखिए सिंपल सवाल ये जो जिसका जवाब सिर्फ कांग्रेस नहीं किसान चाहते हैं, ये कि अगर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 13 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो पाई है, 15 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, इतनी ही खरीद हो पाई है, अगले 45 दिनों में या 60 दिनों के अंदर इस इतने बड़े गैप को कैसे भरा जाएगा? इसमें आप कदम क्या ले रहे हैं, क्या स्टेप्स है, ताकि आप आश्वासन तो दे पाएंगे ना किसानों को, अगर आप बता देंगे कि आपने कदम क्या लिया है?
मैडम इनसे पूछिए कि मानसून कब आता है, मानसून आने में उस कितने गति दिन को बाकी तेज है? बढ़ाया जाएगा, जो काम अगर कहीं स्लो चल रहा है तो उस गति को तेज बढ़ाया जाएगा, ये तैयार सरकार है। चौधरी जी, रियलिस्टिक नहीं लग रहा आपको किस प्लान? आधार पर ये रियलिस्टिक आपने नहीं अनुमान लग रहा लगा प्लान लिया? आपको? आपको और लगता है कि आपका कांग्रेस कौन सा अगर पावर में रिकॉर्ड होती? अच्छा है कि जनता और प्रदेश और कांग्रेस और किसान मान ले इस बात को? भाई आपने जो आपका जो रन रेट है कि एक ओवर में आप 6 रन बना रहे हो, तो आप कहोगे मैं आखिरी ओवर में 60 रन बना लूंगा। किस आधार पे ये बात कर रहे हो आप, ये तो बताओ। बिल्कुल, आपके आंकड़ों पे प्रदर्शन के बात हो रही आधार है। पे तो जी, अनुमान लगाएंगे हम। बताइए बताइए आलम जी। देखिए जरा ये ना, एक मिनट, इनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि गेहूं का उपार्जन सरकार पूरा कर, और 22 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं का कोटा बढ़ा है, तो इनको लग रहा है कि यार अब तो हमारी राजनीति खत्म हो गई। ऐसा नहीं है विक्रम जी, राजनीति कहीं और कर लीजिए, किसानों के हित की बात चल रही है तो होने दीजिए। सरकार किसानों के अरे तो साथ हम है, कहाँ मना कर और रहे हैं ऐसा भाई? नहीं है कि आज है, हमेशा से साथ में, इससे राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। आप और तो अगर कहीं 150 लाख दिक्कत मीट्रिक है, टन खरीदो ना, अगर अच्छी अगर बात अगर कहीं दिक्कत कहीं है, तो आप बताइए किस जो है केंद्र बिल्कुल तो बिल्कुल लड़ाई बिल्कुल, शुरू चल रही लॉजिस्टिक्स है। पेमेंट्स और मैडम प्रोक्योरमेंट में मैडम तो अगर कुछ बता रही दिक्कत है हमारी तो बात चौधरी नहीं। जी, चौधरी जी आपका मेन सजेशन क्या है इस वक्त सरकार को? किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना मैडम चाहिए? वक्त की कमी है, बताइए। देखिए बिल्कुल सजेशन बिल्कुल साफ सुथरा जी, है कि सरकार पहले अपनी मंशा को बिल्कुल स्पष्ट करे कि हाँ हमको खरीदना है, पूरा खरीदना है। सरकार एक बहुत बड़ी चीज होती है मैडम, सरकार सिर्फ मरे आदमी भर को जिंदा नहीं कर सकती, बाकी ऐसा क्या है जो सरकार नहीं कर सकती हो? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें ठीक है, हम आपसे सहमत हो जा रहे हैं, आपके पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं। हम इतना चाह रहे हैं कि किसान इस देरी के कारण जो दूसरी उसकी देनदारियां वो प्रभावित ना हो, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप इसमें बोनस बढ़ा दीजिए। और ये जो है आपका जो ब्याज की दर है जो बैंक वसूलते हैं केसीसी पे, उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगाइए, ठीक है ताकि आलम जो जी, आपका किसान लास्ट को कमेंट। आप 40 जी, आपका एंडिंग कमेंट आलम जी। 40 रुपए प्रति क्विंटल इस बार बोनस बढ़ाया गया। अगली बार कहीं और दिक्कत आती है, कोई और तो देखेंगे, उसको भी किसानों के हिस्से में निर्णय लिए जाएगी। पिछले साल के मुकाबले 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। आलम जी, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ 40 रुपए प्रति क्विंटल इस बार बढ़ाया गया है खरीदी पर। आगे अगर कहीं कोई और दिक्कत होती है तो सरकार सुनवाई करेगी किसानों की। ठीक है, ठीक है, वक्त मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है। आलम जी, चौधरी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप स्पेशल ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े। देखिए, तो हमारे साथ पैनल जुड़ा, उन्होंने यहाँ पर किसानों की जो सरकारी खरीद की बात हो रही है गेहूं की, उसको लेकर अपना मुद्दा रखा है। जिस तरीके से 78 लाख मीट्रिक टन का ये पूरा आंकड़ा अब 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ कागज पर रह जाएगा या फिर किसानों की जेबों पर इससे कोई पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। यहाँ पर ऑपोजिशन लगातार जो है सजेशन दे रही है, यहाँ पर सरकार किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगी, किस तरीके से इसको अपनी रणनीति में लेकर आएगी, ये भी देखने वाली बात है। किसान कल्याण वर्ष कहा तो जा रहा है, लेकिन कल्याण किसानों का होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। बाकी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार। नारी यानी